हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना आज से क्या है एलसीएम एचसीएफ, जिसे हिंदी में लासा और मासा कहते हैं। ये आरएस अग्रवाल का हमारा आज दूसरा चैप्टर है, यानी कि हमने क्या है आपका नंबर सिस्टम, यानी कि आपका जो संख्या पद्धति है आरएस अग्रवाल की जो नवीनतम बुक है उसका मैंने संख्या पद्धति पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है आपकी छोटी छोटी वीडियो बनाकर, ताकि आपको भी क्या है बोरिंग फील ना हो। एक साथ वीडियो देखने में काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आरएस अग्रवाल की प्लेलिस्ट नाम से वीडियो है, उसमें कम से कम 10 क्लासेस बनी होंगी जो आपकी क्या है छोटी छोटी वीडियो है, और नंबर सिस्टम आपका पूरा खत्म हो गया। तो उसी आरएस अग्रवाल की नाम से जो प्लेलिस्ट बनी होगी ना, उसी में आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगे यदि आप क्या है एक साथ सभी वीडियो देखना चाहते हैं। तो बेसिकली हम आपको बता देना चाहते हैं आज से हमारा क्या है एलसीएम एचसीएफ दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के, काफ़ी साथियों ने सपोर्ट भी किया है तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए आज हमारा दूसरा चैप्टर है, और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको समझ में आती है तो आप दोस्तों जरूर कमेंट्स करें। तो हमारे पास ये आरएस अग्रवाल की बुक है जिससे हम क्या है क्वेश्चन लगवाएंगे और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसे क्या है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और आपका एचसीएफ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। महत्तम समवर्तक और आपका क्या है लघुत्तम समवर्तक। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि 611 बटे 1363, 611 बटे 1363, और इसमें लिखा है मतलब का सरलतम रूप क्या है, ठीक है। मतलब इसको हमें क्या करना है, इसका सरलतम रूप हमें ज्ञात करना। अब इस सवाल को हम करेंगे कैसे, आप लोग देखिएगा। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऊपर वाली संख्या का क्या है हम नीचे वाली संख्या में भाग देंगे। देखो कैसे, जैसे 611 है, सबसे पहले हम इसको 1363 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, और आपका क्या है 2 बार तो चला ही जाएगा। हाँ 2 बार देखते हैं, 611 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो 1222, यानी कि 1222 2 बार चला गया, ठीक है। घटाएंगे 1 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, 141, कितना बचा 141, ठीक है। अब देखो 611 का 141 में नहीं जाएगा, तो इसका सबसे बेस्ट करने का तरीका यही होता है, हम 141 का भाग देंगे किसमें 611 में, किसमें देंगे 611। तो 141 यानी कि ये कितनी बार जाएगा, 14 दूनी 28, 14 त्रिया 42, 14 चौको 56, 4 बार देखते हैं देकर, 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 564। चलिए अब 141 का 5 बार देखते हैं, 5 एकम 5, 14 पंचे 70, 705। तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो ये 4 बार गया तो कितना बचा 564 बना। इसे घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, हासिल 1, 7 हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, हासिल 1, 6 में से 6 गया तो 0। अब ये कितना हो गया 47। अभी देखो 141 का 47 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम इसमें करेंगे हम 141 का भाग देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 3 बार जाके देखेंगे, 7 ती 21 की 1 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14, कितनी बार जगह पूरा चला गया। तो ये क्या है 0 0 0। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, 47 एक ऐसी संख्या है जिससे आपका पूरा कट गया। तो इसमें जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर है इसमें हमें क्या है एचसीएफ ही ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, एचसीएफ ही हमें क्या है ज्ञात करना था। तो इसका जो एचसीएफ निकला है वो कितना निकला है 47, कितना निकला है 47, ठीक है। अब हमारा ये जो करने का तरीका है, अभी ये जो 47 बार गया आपको सेम यही चीज़ करनी है। जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो दे देकर जो हमारा लास्ट पे कट जाए फिर उसमें देखेंगे कौन सी संख्या। तो हमारी ये 47 संख्या आई। अब 47 का ही हम क्या करेंगे 611 में हम 47 का भाग देंगे, ठीक है। चला जाएगा पूरी बार, कितना जाएगा ये जाएगा आपका 4 तिया 12, या आपका लगभग चला जाएगा, देखो 13 बार चला जाएगा। कितनी बार 13 बार। उसके बाद 1363 में भी हम 47 का भाग देंगे, तो ये जाएगा आपका लगभग कितनी बार 29 बार, कितनी बार 29 बार। तो मेन सवाल आपका क्या बना बताएं, देखो इधर जब आपने 611 में 47 का भाग दिया, फिर अपना कितना 1363 में भाग दिया 47 का,
तो ये आपका कट के कितना बना 13, कट के बना कितना 29। तो ये बना आपका आंसर 13/29। तो इस प्रकार से इस सवाल को क्या हम करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी में भाग देंगे, जो आपकी संख्या होगी 47 से, फिर 47 का हम इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। इसमें दिया तो 47 का 13 आया, इसमें दिया तो कितना 29 आया। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे सॉल्व। 777 और 1147, 777 और 1147, ठीक है। आपका ये सवाल है कितना 777 और आपका क्या है 1147। अब देखो इसे कैसे करेंगे हम अपना, इसे कैसे करेंगे, वही एक तरीका ऐसे करने का। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 777 1147 में क्या है हम भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 दूनी 14, एक ही बार जाएगा, यानी कि 777 में एक ही बार जाएगा। 0 बचेगा, 14 में 7 गया, 7 बचेगा, 8 से लेकर 8 होगा, 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो 777 का 370 में जा नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे 370 में क्या 777 में ही हम भाग दे देंगे 370 का। तो अब देखो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा। 0, 7 दूनी 14 की 4, आंसर 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 740 बार चला गया। अब यहाँ देखो 7 में से 4 गया, 3 बचा, 7 में 7 गया 0, 37 बचा। अब ये 37 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो क्रॉस है क्योंकि 7 में 7 गया 0 ही बचेगा। अब 370 आप देख सकते हैं, सीधा सीधा 37 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे 370 आएगा, तो ये सीधा 10 बार चला जाएगा और 370 आपका हो जाएगा 0 0 0। अब देख कौन सी संख्या मिली आपको 37, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वही मैंने आपको बताया 777 में सबसे पहले हम किसका भाग देंगे 37 का, ठीक है। जो आएगा कितना आएगा यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं। आपका जाएगा 37 का हम देंगे कितना 770 में, 37 दूनी कितना होता है 74, हाँ 37 दूनी कितना होता है 74। तो ये 2 बार जाएगा तो 74 आएगा, हाँ सो लेक 3 बचेगा, पर 37 एक 37 कितनी बार गया 21 बार। तो मतलब ये है जब आपने 777 में 37 का भाग दिया तो जाएगा आपका 21 बार, ठीक है। ऊपर तो 21 आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या है 1147 में भी भाग देंगे कितने का, वो जो 37 आपका निकला था, कितना निकला था 37 आपका निकला था। तो 37 114, यानी कि 37 तिया कितना होता है 7 21 के 1 हासिल 2 3 का 9 2 11 100, हाँ 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 111 और ये 3 बचेगा, 37 31 आएगा। कहने का मतलब ये है आपका आंसर आ चुका है। जब हम 1147 में देंगे 37 का तो आपका जाएगा कितना है 31 बार। तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 21/31, कितना आएगा 21/31, यही आपका आंसर है। और आंसर है कौन सा 21/31, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये दोनों सवाल एक ही टाइप के थे, आपने देख लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 756 और 882, 756 और 882, इसको ही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 756 छोटी संख्या है तो 882 बड़ी है, 882 में हम क्या देंगे 882, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। 12 में से 6 गए 6 बचेगा, आंसर 1 6 हो जाएगा। 8 में से 6 गया 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 126 आया। अब 126 का देंगे 756 बार, कितनी बार देंगे 756 में, तो कितनी बार जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 6 बार जाएगा लगभग 6 छंग 36 की 6 हो जाएगी, हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7। तो ये पूरा कट जाएगा। तो कितनी बार गया इसका 126 बार, कितनी बार, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। अब वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे अपना। सबसे पहले क्या 756 में कितना देंगे 126 का देंगे, फिर बटे, फिर आपका 882 में 126 का देंगे।
तो ये देखो कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा सीधा सीधा, कितनी बार गया था आपका, 6 बार है ना, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर 6 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा आपका, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 12 सत्ते 84, ये 7 बार जाएगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो 6/7 होगा, और 6/7 आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, देखो ये उसी प्रकार से सवाल है, क्या है, ये उसी प्रकार से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्या है देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी प्रकार से सवाल है। जब आप इसको करेंगे ना तो इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। जैसे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ये संख्या कौन सी है, 12, 83 और आपका 12, 83, 52, 12, 83, 52। ठीक है, और नीचे आपका 23, 83, 68, 23, 83 और 68 ये है। तो इसका जो आंसर आपका निकलेगा हम डायरेक्ट बता देते हैं, आपका ये 7/13 आंसर निकलेगा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये 4 इसी एक, क्योंकि एक ही टाइप के थे तो 3 सवाल हमने बता ही दिए, आपको उसी प्रकार से करना है। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, कमेंट्स करते हो तो आप लोग हमें अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ऑडियंस वीडियो देखती है तो ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत भी थोड़ी बहुत कामयाब हो रही है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लग जाती है, पहले इसको बनाओ, फिर इसको वीडियो को एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, उसकी तैयारी करो, उसका जो आपका पूरा सेट तैयार करने में तो टाइम लग जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस मेहनत को समझते होंगे और आप क्या है सपोर्ट भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है 23, 24 तथा 81, 84 का महत्तम समवर्तक। देखो 23, 84 कॉमा 23, 24 है, 23, 24, 23, 24, 81, 48, 81 और 48 का महत्तम समवर्तक का मतलब है HCF। क्या है, HCF हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वही प्रक्रिया है हमारी। देखो छोटी संख्या ये वाली है ना, 23, 24 छोटी संख्या, तो इसी का भाग देंगे हम 81, 48 में। ठीक है, इसी प्रकार से हम वो HCF निकालते हैं। तो इसमें कितनी बार जाएगा आपका, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी कि 23, 24 में 4 बार अगर हम दे के देखते हैं, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 चौको 92, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, कितनी बार गया, ये बार। तो ये 6 बचेगा, ये 14 में 7 गया, 7 बचेगा, हासिल 1, 10 हो जाएगा, 11 में से 10 गया तो 1, हासिल 1 7, यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचा, 1। अब इसका देंगे हम किसमें, 23, 24 में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 11 दूनी 22, 2 बार ही जाएगा। 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, ये 2352। देखो ये 2324 से 2352 ज़्यादा चला गया, तो मतलब एक ही बार जाएगा ये भी। तो ये 1176 इसका क्या है आंसर हो जाएगा। 14 में से 6 गया, 8 बचा, हासिल 1, 8 हो गया। 12 में से 8 गया तो 4 बचा, हासिल 1 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, हासिल 1, नहीं इसमें तो 1 ही आएगा। तो कितनी बार जाएगा ये, 1176, यानी कि एक ही बार जाएगा। 1148, 11 फिर से एक ही बार जाएगा, 1148। ये 16 में से 8 गया तो 8 बचा, हासिल 1, 5 हो गया तो 7 में से 5 गया, 2 बचा। ठीक है, 11 और 48 ये जाएगा कितनी बार आपका, 11 और 48। ठीक है, कहने का मतलब यही आ जाएगा आपका टोटल कितनी बार, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छक 2 28 पंचे देख लेते हैं पहले। 8 पंच 40 की 0 हासिल लगाई 4, 8 पंच 40, 40 की 0 हासिल लगाई 4, 5 दूनी 10 4 14, 140। ये 5 बार ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 5 बार में 140, तो 2 पंचे 10, 2 28 गुणे 4 करके देखते, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगाई 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी कि ये 4 बार गया। कितनी बार,
तो कितना हो गया था, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। तो ये 2 बचेगा, ये 0 0, ये 8 बचेगा, ये 28 एकम 28। तो ये इसका जो SCF निकलेगा वो कितना निकलेगा, SCF निकलेगा वो 28 ही निकलेगा, क्योंकि देखो 28 फिर आएगा तो 28 एकम 28। तो इस प्रकार से आपका क्या है, इसका जो है वो 28 ही आपका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी में कितना है 28। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है 216, 288, 732 का 720 का महत्तम समर्थक, यानी कि SCF 216, 288, 288, 720। एक काम करेंगे, या तो इसका हम इससे दे लेंगे भाग, या तो हम 216 का 288 में दे लेंगे। तो क्या है सवाल, जैसे हम 216 छोटी है और इससे बड़ी क्या है 288, इससे अगर हम देंगे जो भी हमारा SCF आएगा वही हमारा इसका और इसमें देने, जो SCF यहाँ निकलेगा हमारा वही SCF हमारा क्या है यहाँ निकलेगा। तो किसी संख्या में भी दे लो, आपको कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो यही देख लेते हैं हम, एक बार जाएगा 216, कितना जाएगा 2 बचेगा, 7 बचेगा, 216, 7 21, 2 3 6, 3 बार जाएगा, 2 3 दूनी 6, 7 21, ठीक है। तो ये आपका जो SCF है वो कितना आया, SCF निकला 72। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी हो जाएगा 72। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है सवाल, इसमें कहा है 11 34, 11 44, 1701, 11 34, 11 44 और 1701, ये है। इसमें ये कहा गया है, इसमें कौन सा आपका क्या है महत्तम समवर्तक कितना है इसका। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 11 34 था, 11 34 का 11 44 कितनी बार जाएगा, एक बार, 11 34, 11 34 का 11, ये 13 44 है, तभी तो सवाल गलत हो रहा है। कितना है 13 44 है। जैसे यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ 2 बचा, 210 हो जाएगा। तो ये 11 34 में आप क्या करेंगे, हम करेंगे एक, यानी कि 2 5 10, 5 बार देखेंगे तो 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितनी बार जाएगा, 4 बचेगा, 13 में से 5 गया, 8 बचेगा, हासिल 1, तो ये 84 हो गया। 84 का देंगे 210 में, तो चला जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 बार देखेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168, ये कितने 10 में से 8 गया, 2 बचा, हासिल 1, 7 हो गया, 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, हासिल 1, ये 42, ये कितना है 84। तो 42 दूनी कितना होता है, 42 दूनी होता है 84। तो इसका जो SCF निकला ना वो कितना निकला, वो निकला इसका 42। तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैंने संख्या नहीं देख पाई थी तो मैं सोच रही थी कितना है, तो ये 13 44 था, ठीक है। तो इसका 42 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 96 528, 96 528, 21 60, 21 60, 35 20, ये सवाल है, कितना है 35 20। तो इसमें क्या महत्तम समवर्तक देखेंगे, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। जैसे 2 का देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 दुगुट 16, ठीक है। फिर जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर जाएगा 2 इधम 20, 2 दुगुट 16, फिर जाएगा 17 दूनी 34 होता है और 6 दूनी 12, यानी कि इतना बार जाएगा। फिर देंगे हम कितने का, 2 का चला जाएगा, ये जाएगा 24 दूनी 48, 13 दूनी 26, 132 बार, और ये जाएगा 2 पंचे
2 पंचे 10 और 4 और 0, और ये जाएगा आपका दुर्गट 16, दुर्गट 16, ठीक है, ये गया। अब यहाँ पर देखो अभी 2 बार और जाएगा, जैसे 12 दूनी 24 और 2 छक 12, 2 छक 12 और 27 दूनी 54 होता है, और 44 दूनी कितना होता है 88 होता है। आप क्या करेंगे, एक बार और दे के देखते हैं। 2 से 2 छक 12, द्वितीय 6, द्वितीय 6 और 2 एकम 2, 35 दूनी 70 होता है, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो अगर 2 का देंगे हम तो हमारा इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें चला जाएगा। तो 2 का नहीं दे सकते क्योंकि एचसीएफ है ना। और अगर हम 3 का देंगे तो इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा और 3 चुक 12, 3 इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो 3 का भी नहीं दे सकते। और 5 का हम दे नहीं सकते क्योंकि 5 का हमारा 6 में नहीं जाएगा, 33 में नहीं जाएगा। अब इसी संख्या को देख लो, जो भी इसका गुणा जाए 2 वही आपका एचसीएफ होगा। 1 2 3 4, 4 बार 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना है 16 ही इसका है एचसीएफ। सबसे आसान भाषा में हमने आपको बता दिया क्योंकि उससे समझ में नहीं आ रहा था, आप लोगों को समझ में नहीं आता अगर ये आप क्या है बिगनिंग है तो। अब चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि एक सवाल को करने के क्या है कई तरीके होते हैं, जो भी स्टूडेंट को समझ में आता वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। अब है क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया पॉइंट वाला एचसीएफ कैसे करते हैं वो आप लोगों को बताते हैं। 1.75, 1.75 गर्मी बहुत है। उसके बाद है कोमा 5.6 तथा ये 7 है। इसका महत्तम समवर्तक ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा क्या इसका एचसीएफ ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका है, वही बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वही वाला आपको बताएंगे। जैसे हम इसके नीचे क्या करते हैं 0 हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या है 2 0 बनेंगी, ठीक है। इसके नीचे 0 पॉइंट हटा देंगे तो 0 बनेंगी। अब यहाँ देखो एक बात बताओ आप लोग, यदि हम इसमें क्या करें ऊपर 2 0 लगा दें, नीचे 2 0 लगें, कोई अंतर है? और यहाँ पर 1 0 लगा दें, यहाँ पर 1 0 लगा दें, कोई अंतर है? नहीं। देखो अगर हम मिटना भी चाहें तो इस 0 से 1 0 मिट जाएगी, वही बात खत्म। और 2 ऊपर की 0 से 2 नीचे की 0 खत्म। मतलब मैथ का एक रूल होता है, जो ही चीज़ जो जितनी ऊपर जोड़ते हैं उतनी नीचे जोड़ते हैं। तो मैंने क्या किया इसमें नहीं कुछ जोड़ा घटाया, मैंने एक ऊपर 0 जोड़ दी, एक नीचे, क्योंकि अगर हम इस ऊपर वाले से हटाएंगे नीचे वाली तो हट जाएगी, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जोड़ी क्यों वो जरूर आगे समझ में आएगा। 2 ऊपर जोड़ दी, 2 नीचे, ठीक है। तो ये क्या है सब में देखो नीचे 100 से हो गई, बराबर हो गई 100। अब बस यही करते हैं हम 175, 560, 700 इसका लेते हैं हम अपना क्या है एचसीएफ। क्या लेते हैं एचसीएफ। इन 0 का क्या काम है अभी आपको बाद में बताएंगे। तो 5 से भाग देंगे सबसे पहले, 5 तिया 15, 15 2 17 यानी कि 55 25, 35 बार गया, कोमा 5 एकम 5 और 12 पंचे 60 होता है, कोमा 14 पंचे 70, 5 बार चला गया। अब जाएगा हमारा कितनी बार 7 बार, 7 पना 35, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, अब देखो अभी तो 2 का नहीं जा सकता, 2 का चला जाएगा 4, बस इतनी ही बार जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इसका एचसीएफ है वो है 35, कितना है 35, लेकिन इसका एचसीएफ 35 नहीं है। देखो ये जो 35 है ना, अभी हमने जो 2 नीचे 0 थी वो नहीं लगाई हमने, 35 और नीचे जो हर किसी की 0 है हमने कहा था। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लो, अब ये 2 0 लगा देंगे तो क्या है 0.35, यानी कि देखो 2 1 2 अंक के बाद 0 आने थी, पॉइंट आने थे तो मैंने लगा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.35, 0.35 है ऑप्शन नंबर डी में, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर समझ में ना आए सवाल तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है 2.4 कोमा 0.36 तथा 7.2 का क्या है एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अगर यदि आप लोगों को वो सवाल समझ में ना आया होगा तो ये वाला आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
इस सवाल को कैसे करते हैं देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे एक यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो ये जैसे एक 0 है, ठीक है, ये हटाएंगे तो 2 0 है, और ये हटाएंगे तो 1 0 है। कहने का मतलब जिस संख्या में सबसे ज़्यादा 0 जैसे 2 0 है तो हमें बस 2 ही 0 वाली संख्या बनानी है। इसमें 1 0 बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा, इसमें बढ़ा देंगे, इसमें बढ़ा देंगे, इसमें बढ़ा देंगे, हो गया। तो बस अब ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, इसका हम ले लेंगे HCF। कितनी है ऊपर वाली चीज़ें? 240 हो गया, 36 हो गया क्योंकि इसे 36 बचा, और 720 हो गया। ये हो गया ना आपका। और अब नीचे वाली संख्या हम कब करते हैं? जब हमारा पूरा निकल आता है तो हम बाद में नीचे से 2 आपका क्या 100 करके और पॉइंट लगा देते हैं, जो कि हमने पिछले सवाल में किया था। अभी आपको समझ में आएगा। मैंने बराबर चीज़ें की, जैसे 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो बचा तो उतना ही है ना। अब जैसे मैंने किया है, ये 240 आपका हो गया और नीचे ये है, तो ये 1 0 से 1 0 कट रही, 24/10 है। और ये आपका जब हम 0 हटाएंगे ना तो 2.4 ज्यों करते होगा, तो वही देखो सवाल बन जाएगा आपका। तो ये मैंने लगाया है, लेकिन लगाने से कोई मतलब वैसा नहीं है, लेकिन लगाने से सवाल आपका क्या आसान हो जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24 होता है, और 18 दूनी 36 होता है, और 36 दूनी 72 होता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम 2 से, 60 दूनी 120 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 18 दूनी 36 होता है। अब हमारा देखो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का दे के देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। और HCF का एक रूल होता है कि एक ही संख्या, ऐसी संख्या चुनो जो सब में उसका क्या है भाग चला जाए। तो 3 का इसमें भी चला जाएगा, 3 18। अब देखो, अब 3 का हमारा इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन 20 में नहीं जाएगा। 2 का 20 में चला जाएगा, इसमें चले, तो लास्ट हमारी यही संख्या कितनी है? 2 × 3, यानी कि 2 दूनी 4 या 12 आई। लेकिन 12 आपका HCF नहीं है। देखो 12 बटे जो अभी से 100 नीचे रहेगी ना, तो हम भी 100 लगाएंगे, तो अब कितना होएगा? 2 0 है ना, तो 2 अंक के पहले आएगा दशमलव, पॉइंट आपका 12 आएगा। लेकिन आप यहाँ दशमलव लगा सकते हैं तो इसलिए दिखने में ठीक हो जाता है, लेकिन बशर्ते आप इस मतलब 0 का कोई मतलब नहीं है, तो पॉइंट 12 आपका ही आंसर होगा, ठीक है। तो पॉइंट 12 यानी कि हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी में। देखो या तो आप 0.12 कर दो, लेकिन इस 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो पिछले सवाल में नहीं लगा था, हाँ पिछले सवाल में भी लगा था, ठीक है। तो ये अपने मन से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पॉइंट 12 भी आंसर सही, बस पॉइंट के बाद 12 ही होना चाहिए। जो पॉइंट के बाद 12 ही लिखा है ना, यही आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हम आपका क्या है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आज की वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 10 तक ही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आती है। तो वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक एंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। साथियों का, उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जो साथियों ने क्या है कमेंट्स किया था और वीडियो को सपोर्ट किया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।